सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सल विवेक प्रजापति, और जैसे मैंने आपको बोला ही था कि मैं जो नया टॉपिक जो है कैपिटल मार्केट के बारे में आपको पूरा बताना चाहूँगा। जो फिनेंशियल मार्केट और जो है कि हम लोग पूरा पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिनेंशियल मार्केट और फिनेंशियल मार्केट क्या होता है, और उसका पूरा डिटेल हम लोग स्टडी करने वाला है। देखिए, एफएम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसीलिए जो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने वाले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका जो पार्ट है कैपिटल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है। उसका बहुत सारे फीचर्स देखेंगे और कैसे इसका यूज है। और देखिए, हर एक कंपनी को जो है कि क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, है कि नहीं। पैसा क्यों चाहिए? फॉर रन द बिजनेस। अब पैसा जब आपको बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए तो आप कहाँ से पैसा लेंगे? either you can get money from the shareholder or from your fund or from the bank, financial institution, आप लोन ले सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनांस। ठीक है, हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट देखिए, पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं, दैट इज ए कैशियर। पैसा मतलब क्या हुआ? कैशियर। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब हो गया पैसा, है कि नहीं। सो इन इकोनॉमी देयर आर जनरली टू सेक्टर। सो क्या क्या सेक्टर है इन इकोनॉमी? फर्स्ट हो गया दैट इज हाउस होल्ड, सेकेंड हो गया दैट इज कॉल्ड ओन फंड व्हिच इज सेफ फंड, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। मतलब आपका घर में जैसे पापा और मम्मी घर में देखे होंगे एक तो जो है कि अपना बचपन पिगी में देखे हो। पिगी में क्या है? मीन्स दे आर सेविंग, मीन्स दे सेव देयर मनी। टोटल इनकम कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, बैलेंस दे कैन कीप, है ना, अपने पास रखते हैं। दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड, यानी हाउस होल्ड इसको बोला जाता है। ठीक है। और सेकंड हो गया आपका बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब बोरोड फंड हु नीड फंड। तो दो तरह से जो है कि इन्हें इकोनॉमी सेक्टर है। बिजनेस फर्म जिसको बोलते हैं, और सेकंड हुआ हाउस होल्ड। सो बिजनेस फर्म मतलब क्या हो गया? जैसे हो गया टाटा हो गया और रिलायंस हो गया, दीज आर द कॉर्पोरेट फंड। तो ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस फर्म। और सेकंड हाउस होल्ड मतलब हो गया जो जनरल पब्लिक है, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। ठीक है। तो हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ने क्यों फाइनेंशियल मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि कंपनी को पैसा चाहिए, क्यों? बिजनेस चलाने के लिए, है ना। तो इसी के लिए हम लोग ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। सेकंड होगा ऑल बिजनेस फॉर्म नीड फंड। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, भाई बिजनेस को पैसा चाहिए, क्यों? उसको बिजनेस रन करने के लिए, कोई चीज बना रहा है कंपनी या कोई सर्विस रेंडर कर रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। भाई पैसा कहाँ से आएगा भाई? अदर दे कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक और थ्री देयर ओन फंड में इक्विटी कैपिटल हो गया, प्रेफरेंशियल इशू किया और सम अदर टर्म, है ना। तो हो गया ओन फंड। सो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट। सो बिजनेस को क्यों फंड चाहिए? फॉर लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट, कोई चीज बनाने के लिए। भाई हमको कार बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए ना भाई, है ना। हमको पेन बना, सपोज हमको पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए मशीन चाहिए, है कि नहीं। सो हो गया लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट। सो पहले हो गया परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए। सेकंड हो गया आपका शॉर्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या हो गया? तो बिजनेस को रनिंग करने के लिए, देखिए वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को रन करने के लिए शॉर्ट टर्म में जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो जैसे मैंने आपको बताया दो तरह के जो है, एक हो गया आपका लॉन्ग टर्म, दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी एंड द प्रोसेस बाय व्हिच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन। ठीक है, बाय बैंक और फाइनेंशियल मार्केट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएटी। मतलब जो एक से पैसा लेता है और दूसरा को पैसा देता है। सो दीज आर कॉल्ड बैंक। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग अपना जो पैसा बचाता है बचता है, हम लोग बैंक में सेव करते हैं। बैंक क्या करता है, वही पैसा को दूसरा कंपनी को लोन देता है कि नहीं। सो इट दे प्ले बैंक प्ले ए वाइटल रोल
पर इंटरमीडिएट मतलब जो ब्रोकर का काम होता है वो कौन क्या आता है, बैंक करता है, हाउस होल्ड एंड बिजनेस के बारे में बिटवीन, ठीक है, दोनों का बीच का। फिर बिजनेस फॉर्म, तो पूरा हम लोग सोचते हैं कि फिनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है। तो पहले कौन हो गया, बिजनेस फॉर्म, ठीक है, जो है कंपनी हो। सेकंड हो गया बैंक, बैंक को क्या है, इंटरमीडिएट है। देन फिनेंशियल मार्केट, एंड ये हो गया हाउस होल्ड, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड मतलब हो गया जैसे है, तो हाउस होल्ड क्या है, जो हम लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो क्या हुआ, अपना पैसा जो सेविंग है बैंक में रखा। बैंक क्या क्या, वही जो है पैसा जो है डिपॉजिट हुआ। और कुछ जो हम लोग हाउस होल्ड, जैसे बहुत सारे आदमी अपना पैसा मार्केट, शेयर मार्केट पे भी लगाते हैं, हाँ, और अदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हो गया फाइनेंशियल मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो बैंक क्या करता है वही पैसा जो हम लोग जो देते हैं उसको क्या करता है, फर्म को देता है, कंपनी को देता है। और कंपनी क्या करता है, उससे कोई भी सामान वगैरह बनाता है या सर्विस रेंडर करता है। सो टोटली फाइनेंशियल मार्केट एलोकेशन ऑफ फंड कैसे होता है, मैंने आपको ये समझा सिंपल वे में। देखिए हाउस होल्ड मतलब हो गया जनरल पब्लिक, जो पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में रखते हैं, और कुछ अपने भी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, ठीक है। और जो बैंक क्या करता है, अपना पैसा जो है, जो कि कंपनी को देता है लोन के हिसाब से, ताकि उनका बिजनेस चले, अदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, समझे। नेक्स्ट हो गया फिनेंशियल मार्केट। सो फिनेंशियल मार्केट क्या है, financial market is what it is bring together borrower and lender in a particular platform। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये जनरली एक मार्केट है। मार्केट मतलब क्या हुआ, देयर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर, कोई खरीदता है कोई बेचता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट। कोई नंबर ऑफ बायर इज, तो बहुत सारे मार्केट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सब्जी मंडी देखे हैं ना, सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेलर होता है, जो कि वेजिटेबल्स वगैरह उन लोग बेचते हैं, जो बायर होता है वो लोग खरीदते हैं। उसी तरह जो फाइनेंशियल मार्केट में है, कोई पैसा लगाता है और किसको पैसा जरूरत पड़ता है। सो सम पर्सन्स और फर्म दे आर इन्वेस्ट गिविंग द मनी टू द पर्टिकुलर कंपनीज, एंड सम कंपनी दे आर गेटिंग द मनी फ्रॉम द पर्टिकुलर कंपनी और बैंक्स, ठीक है। सो ब्रिंग टुगेदर बोरोअर एंड द लेंडर, मतलब जो बोरोअर है और लेंडर है, जो पैसा देता है जो पैसा लेता है, उसको एक जगह प्लेटफॉर्म को लाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट फॉर क्रिएटिंग क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो जनरली वहाँ सब्जी मार्केट में सब्जी बेचा जाता है, या फाइनेंशियल एसेट बेचा जाता है। हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे डिटेल व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट। सो most investment opportunity, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ कि आपको पैसा को लगाना, सो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी, पैसा को कहीं पर लगा ताकि उसका वैल्यू बढ़े, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हो गया फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक। नेक्स्ट हो गया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जैसे ये हम आपको पढ़ा रहे हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो पहला जो है कि क्या है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, देखिए आपको पैसा लोन चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बैंक में आपको, फॉर एग्जांपल आपको पर्सनल लोन चाहिए। आपको पता है बैंक में हर एक बैंक का पर्सनल लोन का रेट अलग अलग होता है ना। सो जैसे आप एसबीआई में गए, उसका रेट अलग होगा। हाँ, हाउसिंग, तो आपको एक घर खरीदना, लोन लेना हाउसिंग के लिए, आप देखिएगा हर एक बैंक का रेट अलग अलग होता है। जैसे किसमें 7%, किसमें 8%, 9% रहता है, ठीक है, उसका चार्जेस भी अलग अलग होता है। उसी तरह जो कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो दे कैन गेट मनी फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, अदर बैंक से ले सकते हैं, या इक्विटी कैपिटल इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, डिवेंचर, या गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। बहुत सारे वे ऑफ फंडिंग्स हैं, समझ आए, कंपनी को चलाने के लिए। सो जो कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, सो जो पैसा लोन लेने में अगर कोई खर्चा होता है, जैसे हम लोग इशू ऑफ लोन, उसके लिए होता है 2%, 3% टोटल फंड का खर्चा हो,
तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या होता है कि ये पहला जो है फंक्शन है कैपिटल मार्केट के, रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हो सकता है और ट्रांजैक्शन में कोई खर्चा हो उसको रिड्यूस करते हैं। सेकंड क्या होगा, एड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। सो जो भी फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, जैसे बॉन्ड डिवेंचर और कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल, व्हाट आर द फाइनेंशियल एसेट, पूरा एक एक चीज को हम समझाएंगे। तो अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि एडिशनल लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, जो भी फाइनेंशियल एसेट में क्या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। थर्ड क्या होगा, एम, एम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो पैसा है उसको फ्लो करना, मोबिलाइज करना मीन्स सर्कुलेट करना। एंड पी स्टैंड फॉर इज प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी, व्हाट इज द प्राइस, कितना कॉस्ट कितना है उसका। सो दिस इज आर ए एम पी, रैम्प, ये शॉर्ट फॉर्म में। दिस द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। समझ में आया, बहुत इजी वे से आपको समझाया। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और पूछिए हमको, तो कि आपको और अच्छा से हम समझा पाएँ और एक्सप्लेन कर पाएँ। तो फाइनेंशियल मार्केट में नेक्स्ट हो गया प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब क्या हो, प्रोवाइड द बेस फॉर द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट आर डिटरमिन्ड। प्राइसिंग मतलब जो मैंने आपको बताया कितना रेट पे उसको इशू किया जाए। सो प्राइसिंग ऑफ द फाइनेंशियल एसेट डिटरमिन्ड, उसको बोलते हैं प्राइसिंग। जैसे हो गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया शेयर प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई टू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हो गया डिमांड, सपोज इन मार्केट सब्जी मंडी में सपोज टमाटर जो है कि बहुत ही सप्लाई हो जा रहा है, तो रेट क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड ज़्यादा है तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो डिमांड एंड सप्लाई, सो प्राइस इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आया, पूरा इन्वर्स रिलेटेड, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस घट जाएगा, है ना, यही है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी। जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी का रेट होता है, उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट जो है उसका प्राइस डिटरमिन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको समझाया, कॉमन स्टैंड फॉर द वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट टुगेदर एंड सेव द एफर्ट ऑफ मनी। मैंने जो बताया कि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो गया। ठीक है, एल लिक्विडिटी मतलब क्या होगा, एसेट होल्डर इजीली सेल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट कन्वर्टेड, मीन्स टोटल एसेट जो है इजीली कन्वर्ट हो सकता है और इसको लिक्विडिटी हो सकता है, इजीली सेल होता है इन द फाइनेंशियल मार्केट, इसको बोलता है लिक्विडिटी। समझ में, पर इट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड इक्विवेलेंट, जो मैं आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्रोवाइड मोबिलाइजेशन, मतलब हो गया provide wider choice of the investor to use a surplus fund into private use। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इधर जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप शेयर खरीद सकते हैं, या सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, या ज्वेलरी खरीद सकते हैं, है ना, कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह कॉर्पोरेट जो है वो अपना पैसा को कोई भी तरह भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वाइड चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। अब ठीक है, देन एलिमेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या क्या एलिमेंट है, तो पहला हो गया फाइनेंशियल मार्केट, इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, दैट इज लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट ऑल्सो, और सेकेंडरी मार्केट। सो कैपिटल मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड इनटू two part, one is capital market, that is called primary and secondary market। second आपका हो गया मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, तो दो तरह के आपका हो गया फाइनेंशियल मार्केट, ये हो गया कैपिटल मार्केट, दूसरा हो गया आपका मनी मार्केट। पहला हो गया कैपिटल मार्केट, दूसरा हो गया मनी मार्केट। ठीक है, और कैपिटल मार्केट दो तरह से डिवाइड है, एक प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो मनी मार्केट पहले हम लोग पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट तो पढ़ेंगे। ठीक है, मनी मार्केट क्या होता है,
जनरली टाइम पीरियड. So it provide the fund for the short term requirement of the cost of the 1 year generally. So जो है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको होता है टाइम पीरियड कितना शॉर्ट टर्म होता है, मे बी 1 year हो सकता है, लेस देन 1 year हो सकता है. सो फंड मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट. जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए कि मैं हमको 6 महीने के लिए हमको उधारी दे दो भाई, या 3 महीने के लिए उधारी दे दो, तो जो फंड लेते हैं उसको बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो है एक फीचर है शॉर्ट टर्म पीरियड. क्या हो गया फंड यूज. जो पैसा लेते हैं बिजनेस शॉर्ट टर्म, क्या करते हैं, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, फॉर मीटिंग द टेम्पोररी शॉर्टेज ऑफ द कैश. भाई रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में और उसको बेचते हैं, तो इट विल टेक टाइम, है ना, 3 महीने 4 महीना लगता है. सो मीट द टेम्पोररी डिमांड और कैश क्रंच को एलिमिनेट करने के लिए उसके फंड को यूज करते हैं. देन हो गया इंस्ट्रूमेंट्स. तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या है, दीज आर द डिटेल. क्या कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, है ना, ट्रेड बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर सीपी जिसको बोलते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट हो गया कैपिटल मार्केट. सो कैपिटल मार्केट का पहला क्या है, टाइम पीरियड. सो जनरली इट इज मोर देन 1 year, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड. तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. बिजनेस जो लोन लेता है किस लिए लेता है, 1 साल से ज्यादा के लिए लेता है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट में उसको बोला जाता है. जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, जो लोन लेते हैं कंपनी मोर देन 1 year के लिए लेते हैं, जनरली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है. देन फंड क्यों क्या यूज होता है, व्हाट द यूज ऑफ द फंड. हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज बाइंग ऑफ द प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, ये हो गया लॉन्ग टर्म फंड. जैसे आप क्या होगा कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है. ठीक है. थर्ड हो गया इसमें इंस्ट्रूमेंट. सो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट में, जैसे मैंने बोला इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं. ठीक है. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. समझ में आया. तो मैंने आपको बताया व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में मैंने आपको डिफरेंस समझाया. तो बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखें तो दो तरह से ये जो होता है, देखिए आपका इसमें. ठीक है. सो हम आपको ये समझा रहे थे कि कैपिटल मार्केट एंड आपका हो गया मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है. सो ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाता है 5 मार्क 10 मार्क का. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. सो पहला टॉपिक क्या है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस हो गया सेफ्टी. कैपिटल मार्केट में जो है क्या सेफ्टी क्या है, सो इट इज ए रिस्क इन टर्म ऑफ रिटर्न एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट. सो जनरल हमेशा रिस्की होता है कैपिटल मार्केट कि वदर जो है रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो इट इज रिस्की. बट मनी मार्केट इज ए सेफ एंड मिनिमम रिस्क. रिस्क क्या है इसमें, मिनिमम है. सेकेंड पॉइंट हो गया लिक्विडिटी. सो लोअर लिक्विडिटी मैंने शेयर लॉन्ग टर्म जो शेयर मार्केट जो शेयर कंपनी में इशू करता है, सो 1 साल के लिए कंपनी इशू करता है क्या, भाई लॉन्ग टर्म के लिए करता है. So liquidity is very less, whereas in money market liquidity is higher, बहुत ज़्यादा higher liquidity होता है. थर्ड हो गया इंस्ट्रूमेंट इन ट्रेड. सो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट में, पहले हो गया इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, है ना. दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट. ट्रेजरी बिल्स, है ना, ट्रेड पेबल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपोजिट, ये सब क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट, ये सब क्या है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स हैं. देन फोर्थ हो गया ड्यूरेशन. सो जनरली कैपिटल मार्केट है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी होता है, इशू होता है. जैसे 3 साल 4 साल 5 साल 1 साल से जनरली ज्यादा होता है ना. बट इन केस ऑफ मनी मार्केट इट इज इशू फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, बहुत कम समय के लिए इशू हुआ जाता है. ठीक है. मोर देन 6 मंथ और मे भी 3 मंथ के लिए हो सकता है, बट 1 year से बिलो होता है. देन एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कैपिटल मार्केट में ज़्यादा होता है, जनरली हायर रिटर्न, मे भी 5% 10% हो सकता है, बट इसमें जनरली लो होता है रिटर्न. कहाँ पर, मनी मार्केट में.
and last is unit of value. So value of the security is generally 10 to 100, but is in case of मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जनरल वैल्यू 25,000 से ज़्यादा 25,000 और उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। हम लोग डिटेल इसके बारे में फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद माय डियर फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको दोस्तों को जो है शेयर कीजिए और इसको ज़रूर ही लाइक करिए और अच्छा लगे कमेंट जरूर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हैं और अच्छा से वीडियो अच्छा आपके लिए वीडियो बना पाएँ। और बाकी टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट ये में आपको पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट इज आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, उसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। कॉल मनी क्या होता है और ट्रेजरी बिल क्या होता है और कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और डिटेल इसका जो है कितना ड्यूरेशन और फीचर्स क्या आता है। इसका मल्टीपल चॉइस कोई भी एग्जाम में है, एग्जाम पीओ एसएससी और कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये जरूरी होता है। या आप सीए कॉस्टिंग सीएस या +2 बीकॉम कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही है। या तो आप जो है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये वीडियो को जरूर देखिए, अपना दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।